यदि ज्योति देवी ये चैनल के माध्यम से सतर्क हो गए तब तो ठीक है, नहीं तो झाड़ू लेकर के मारने में कोई नहीं कसर करेगा। महिला लोग भी, कहावत में है कि 10 साल उसके बाद विनाश काल होता है। इसलिए हमारे जितने भी अभी तक हैं वो रह गए, अगला समय आपका विनाश होने जा रहा है। लोग में जोश पैदा हो गया है कि सरासर एक गरीब को सताया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि चैनल के माध्यम से मेरे जितने भी दर्शक देखेंगे ये सत्य के मार्ग पर चलेंगे। एक गरीब का बहू है, गरीब का बेटा है, उसको पत्नी जो उपाध्यक्ष के पद पर आने जा रही है उसको तन मन धन के साथ अपना बहुमूल्य वोट दे करके इनको जिताने का काम करेंगे। और परिवारवाद से जुड़ करके जो चुनाव क्षेत्र में आए हैं उनको झाड़ू संभालने का काम करेंगे। पेट पालना है, पेट फुलाना है तो जीतन मांझी के कार्यक्रम जहां है, भोज है, श्राद्ध है, वहां जाकर के खासिया मुर्गा रसगुल्ला छेना खाओ। मांझी कार्यकर्ता, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। जिस तरह से वीरेंद्र इसका नीति को जानने के बाद इन्होंने छोड़ने का काम किया है, इसलिए हमारे जितना भी हैं, नंदलाल मांझी हैं, अध्यक्ष हैं, और दीनानाथ जी हैं, मनोज जी हैं, स्नेही जी हैं, तुम लोग सिर्फ पेट पालो यार, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम झोला टांगो, जीतन मांझी का झंडा टांगो यार, तुमको कुछ नहीं देने वाला है। रह गई बात, हमारे जीतन मांझी मुख्यमंत्री भी बने, आज केंद्रीय मंत्री हैं, समाज के काम उसने कब किए हैं? अरे नौकरी अवस्था में वो क्लर्क थे पोस्ट ऑफिस में, वहां से डायरेक्ट उठा करके उनको विधानसभा लाया गया, तो समाज के बीच में समय कहाँ दिए? एक बार फिर हम बाराचट्टी के विधायक जो हैं उनसे कहना चाहेंगे कि आपके पास अगर ज्यादा दौलत है तो जनरल सीटों पर चुनाव लड़के बता दीजिए, आपके दौलत का अंदाजा पता चल जाएगा कि आपके पास कितना दौलत है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो 3 करोड़ खर्चा करेगा, हमने कहा कि वो कभी 3 लाख रुपया इकट्ठा देखा है? सबसे पहले तो स्वागत होगा सर आपका। सबसे पहले सत्य टीवी चैनल के हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज बोधगया प्रखंड के अंतर्गत राजापुर में जो यह सामाजिक बैठक किया गया है, यह बैठक ही नहीं, एक परिवारवादी पार्टी का बहुत बड़ा अभियान विरोध होने जा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ सभी दल के लोग जुटे हुए हैं और हमारे वीरेंद्र जी जीतन मांझी का जो हिंदुस्तान अवाम पार्टी का जो अध्यक्ष हैं, उनका नीति और सिद्धांत से बहुत खुश होकर के इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया था। लेकिन कहावत में है कि जब पहले पहले बहू घर में आती है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे उसका चाल चलन जब देख लेता है ना, तो फिर वहां से देवर भी उसको प्रताड़ना करता है, ननद भी प्रताड़ना करता है, यानी सभी रिलेशन के लोग प्रताड़ना करते हैं। लास्ट में हो सकता है वो आत्महत्या सुसाइड भी कर लिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि बोधगया नगर परिषद में जो उपाध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, इसमें हमारे वीरेंद्र कुमार मांझी अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। रह गई बात, ये सुनने को आ रहा है कि बाराचट्टी विधायिका का पुतोह भी इस क्षेत्र में उपाध्यक्ष के पद पर आ रही है। ये सुन करके हमको बहुत अफसोस आ रहा है कि जिस घर में केंद्रीय मंत्री हो, जिस घर में राज्य मंत्री हो, जिस घर में इमामगंज का विधायक हो, जिस घर में बाराचट्टी का विधायक हो, तत्काल 1 घंटा पहले जिस घर में महादलित आयोग का अध्यक्ष बनाया गया हो, तो अफसोस इस बात का है कि जितने भी हमारे मांझी समाज के कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं, आज वीरेंद्र मांझी के इस्तीफा के बाद आप लोग भी इस्तीफा देने का कोशिश करेंगे। क्यों? कि सिर्फ जीतन मांझी का झंडा टांगेंगे। एग्जाम्पल सूत्र में ये मैं कहना चाहता हूं कि ज्योति देवी का कहना था कि जीतन वीरेंद्र के पास पैसा है जो चुनाव लड़ेगा, लेकिन मैं मांझी कार्यकर्ता से ये जानना चाहता हूं कि आप लोग भी वीरेंद्र की तरह भी आपको बोला जाएगा, तो आप लोग ये करते रहिए। यदि पेट पालना है, पेट फुलाना है, तो जीतन मांझी के कार्यक्रम जहां है, भोज है, श्राद्ध है, वहां जाकर के खासिया मुर्गा रसगुल्ला छेना खाओ। मांझी कार्यकर्ता, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। जिस तरह से वीरेंद्र इसका नीति को जानने के बाद इन्होंने छोड़ने का काम किया है, इसलिए हमारे जितना भी हैं, नंदलाल मांझी हैं, अध्यक्ष हैं, और दीनानाथ जी हैं, मनोज जी हैं, स्नेही जी हैं,
तुम लोग सिर्फ पेट पालो यार, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम झोला टांगो, जीतन मांझी का झंडा टांगो यार, तुमको कुछ नहीं देने वाला है। खाली कान तर झूठ मूठ के फोटो खिंचावो और उसके अलावा तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। यही सोच समझ करके हमारे वीरेंद्र जी ने ये चीज को तड़ लिया, समझ लिया कि वीरेंद्र मांझी आज इस्तीफा देकर उसका विरोध में लड़ने जा रहा है। और कहने का मतलब है ये विरोध पूरे बिहार के अब समाज जाएगा कि हम सिर्फ परिवारवाद के लोग हैं। कुटुंबा तुम लड़ेगा, मखदुमपुर तुम लड़ेगा, बाराचट्टी तुम लड़ेगा, यानी सभी जगह बिहार के सभी रिजर्व सीटों पर तुम लड़ेगा। बाढ़ तक तुम्हारा पोता पोती तक लड़ेगा, तो तुम्हारा झंडा सिर्फ लड़ेगा। और इतना तक ये भी कहना चाहते हैं, हो सकता है आपके परिवार में कोई प्रेग्नेंट होगा तो उसका भी नामकरण कर करके कहीं सा सीट रिजर्व करने का काम करेंगे। जो अंदर बच्चा पल रहा होगा उसको भी लड़ाने का कहीं बाढ़ से दस्तक करना। लेकिन बिहार के समाज के लोग जाग जाओ, इसका विरोध हो चुका है, परिवारवाद को खत्म करना पड़ेगा। और ये जो होने जा रहा है चुनाव उपाध्यक्ष का, ये तुम्हारा सीख मिलने जा रहा है, जो विधानसभा में तुमको उठा के भेजेगा जनता। ये मैसेज मेरा टीवी के चैनल से और सोशल मीडिया के माध्यम से जितना हमारे समाज के लोग युवा वर्ग सुनेंगे जानेंगे तो उनको जोश पैदा होगा कि विश्वास मांझी के द्वारा, वीरेंद्र जी के द्वारा और सामाजिक जितने हमारे कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं सरासर सही कह रहे हैं। इसलिए कहावत में है कि 10 साल उसके बाद विनाश काल होता है। इसलिए हमारे जितने भी अभी तक हैं वो रह गए, अगला समय आपका विनाश होने जा रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बोधगया नगर परिषद के सभी क्षेत्रों में दौरा किया है। यदि ज्योति देवी ये चैनल के माध्यम से सतर्क हो गए तब तो ठीक है, नहीं तो झाड़ू लेकर के मारने में कोई नहीं कसर करेगा। महिला लोग भी, लोग में जोश पैदा हो गया है कि सरासर एक गरीब को सताया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि चैनल के माध्यम से मेरे जितने भी दर्शक देखेंगे ये सत्य के मार्ग पर चलेंगे। एक गरीब का बहू है, गरीब का बेटा है, उसको पत्नी जो उपाध्यक्ष के पद पर आने जा रही है उसको तन मन धन के साथ अपना बहुमूल्य वोट दे करके इनको जिताने का काम करेंगे। और परिवारवाद से जुड़ करके जो चुनाव क्षेत्र में आए हैं उनको झाड़ू से मारने का काम करेंगे और क्षेत्र में अपना दरवाजे पर खड़ा होने नहीं देंगे। यही मेरा ग्रामीण जनता जितने भी नगर परिषद के हैं आग्रह है। और विशेष बहुत बात है, मैं शिकवा शिकायत क्या करूं, लेकिन सामाजिक आदमी जो जमीन से जुड़ करके जो जाता है वो समाज के काम करता है। रह गई बात हमारे जीतन मांझी मुख्यमंत्री बने, आज केंद्रीय मंत्री हैं, समाज के काम उसने कब किए हैं? अरे नौकरी अवस्था में वो क्लर्क थे पोस्ट ऑफिस में, वहां से डायरेक्ट उठा करके उनको विधानसभा लाया गया, तो समाज के बीच में समय कहां दिए? आज वीरेंद्र मांझी थाना में कोई समस्या होता है तो दौड़ के जाते हैं, रामस्वरूप मांझी थाना में समस्या है दौड़ के जाते हैं। आज रामस्वरूप जी हैं, हमारे भगत जी हैं, न जाने 16 स्कूल चला रहे हैं, 4000 बच्चे को शिक्षा का व्यवस्था कर रहे हैं। और चापाकल 200 कोरोना काल में भी हजारों गांव में राशन का काम करवाते। आपके द्वारा क्या किया गया है? जवाब नहीं, जवाब है नहीं तो जवाब है तो एक बार सामाजिक कार्यकर्ता जितने हमारे रामस्वरूप जी हैं सभी को बीच में आप लोग, संतोष भाई, जीतन मांझी, जितने आप लोग परिवार वाले मंत्रिमंडल विधायक में हैं, एक बार जनता के बीच में डिबेट करें और डिबेट में जवाब दें कि हमने समाज के लिए क्या क्या किया है। लिस्ट बतावें, लिस्ट के सर वेरिफिकेशन होगा। यदि वेरिफिकेशन में आप गलत पाए गए तो उसको समाज माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि बिहार के जितने भी हमारे समाज के लोग हैं 12 रुपया से सावधान हो जाओ। 12 रुपया ही एक ऐसा आदमी है, एक आदमी होता है लेकिन दिन भर में 4 बार एक आदमी पूरा पब्लिक को ठगने का काम करता है। सुबह में उठता है 12 रुपया, जो जानते हैं क्या करता है, काली का रूप बना करके आ जाता है। काली का रूप दरवाजे पर गया, 100 रुपया ले लिया, 12 बजे फिर खा के आकर गया, फिर आया, बजरंग बली के रूप बना के आ गया। एक ही आदमी है जो रूप बना कर आता है, वही हमारे सब जितना राम मांझी है पूरे परिवार है, जो कभी इस क्षेत्र से, कभी उस क्षेत्र से, कभी इस पार्टी से लड़ करके हम लोग को ठगने का काम करता है। इसलिए मेरे दोस्त अभी भी सतर्क हो जाओ, आने वाला 2025 में भी इन लोग पूरे परिवार को जवाब देने की जरूरत है। इतना कह करके अपना वाणी को विश्राम देता हूं। क्या कहना चाहेंगे मेयर
पद के लिए, मेयर के लिए ना, उप मेयर के लिए जो है नामांकन करवा रहे हैं। आप लोग किस प्रकार से समर्थन कर रहे हैं? हम पार्टी से कार्यकर्ता भी थे, आज उसमें भी जो है इस्तीफा दिए, क्या कहना चाहेंगे? सत्यम टीवी का मैं धन्यवाद करता हूँ सर। जी और मेरा नाम रामस्वरूप मांझी है। जी। और ये जो उपचुनाव जो होने जा रहा है उपाध्यक्ष के लिए, और ये वीरेंद्र भाई जो हैं, तो पहले मतलब कि पार्टी का जो कार्यकर्ता थे, तो उनसे पहले हम लोग वादा किए कि मतलब कि पहले तो पार्टी को आपको शपथ अति देना होगा, इस्तीफा मारना होगा। इसलिए मारना होगा कि अगर जिस पार्टी में अगर रह करके चुनाव लड़ते हैं तो एक उनका बहू भी आ रही है उस पार्टी से जी। तो उस प्रकार से मतलब कि ये लोग जनता के बीच में जाएंगे तो हम लोग का जवाब देना होगा कि एक ही पार्टी से दो कार्यकर्ता हैं, तो हम किनको वोट दें जी। तो हम लोग गरीब के हैं, जैसे बोलते हैं ज्योति विधायक बोली है कि वीरेंद्र के पास पैसा नहीं है जी। ठीक है सर जी। आगरा के ताजमहल सर सुने हैं, देखे भी हैं जी बिल्कुल। आगरा की ताजमहल के अगर जो मुमताज उनके पास में अगर शाहजहां के पास पैसा नहीं होता तो आगरा का ताजमहल नहीं बनता। वो पत्नी की याद में ही तोड़े हैं, अति बनाए हैं। वही बाबा दशरथ मान जी गरीब थे, लेकिन अपना पत्नी की प्रेम में ही मतलब कि 22 बरस में मतलब पहाड़ तोड़े। तो उससे दौलत का जरूरी नहीं होता है, ठीक है सर। वही है वीरेंद्र जी हैं, वीरेंद्र जी के हम लोग गरीब हैं, हम लोग गरीब मदद करेंगे। जैसे गौतम बुद्ध थे, वो राजा महाराजा के लड़का थे, तो अशोक सम्राट उनको प्रचार किया। और गरीब हैं वीरेंद्र जी, तो उनको साथ में हम लोग हैं और पूरा प्रचार हम लोग करेंगे और चुनाव मतलब मतदान से हम लोग सहयोग करके इनको जिताने का काम करेंगे। और जो परिवारवाद है, आज तो लोग मतलब जानते हैं जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं लोग मतलब धोखा दे रहे हैं मांझी के साथ में। अगर जीतन राम मांझी अगर जो एक पद पर रह रहते तो कांग्रेस से चुनाव लड़े, वो आरजेडी से लड़े, जदयू से चुनाव वो लड़े, फिर अपना पार्टी बनाए और एक जगह नहीं, आज से नहीं जान रहे हैं, जब से हमको जन्म हुआ है तब से उनको हम जान रहे हैं कि मतलब कि कहाँ कहाँ चुनाव लड़े हैं। और अगर जो उनको कुछ छाया रहता, काम के रहता, तो एक जगह से चुनाव लड़के क्यों नहीं आते हैं? अगर उनके पास ज़्यादा दौलत है तो जनरल सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? आखिर जनरल सीट से लड़ना चाहिए, तो रिजर्व सीट क्यों? ज़्यादा पैसा है तो उनको जनरल सीट में जाना चाहिए, और जहाँ रिजर्व सीट है वहाँ कम से कम कार्यकर्ता के लिए छोड़ना चाहिए जी। वही हम कहने जा रहे हैं। अब क्या विशेष बतावे, वो तो खुद ही इतना ही मतलब उनको जानकारी हो जाएगा कि क्या। और हम कहना चाहेंगे बोध गया के 53,000 जनता से हम अपील करना चाहेंगे कि बोध गया के 53,000 मतदाता से हम अपील करना चाहेंगे कि ऐसे बहुरूपियों से सावधान रहिए और ऐसे परिवारवाद लोगों से सावधान रहिए। अगर सब परिवार के लोग उसी के लोग कुर्सी पर बैठेगा तो ना आपका पोता कभी सत्ता में आ पाएगा, ना आपका बहू कभी सत्ता में आ पाएगा। इसलिए ऐसे बहुरूपियों से बचिए। और एक बार फिर हम बाराचट्टी के विधायक जो हैं उनसे कहना चाहेंगे कि आपके पास अगर ज्यादा दौलत है तो जनरल सीटों पर चुनाव लड़के बता दीजिए, आपके दौलत का अंदाजा पता चल जाएगा कि आपके पास कितना दौलत है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो 3 करोड़ खर्चा करेगा। हमने कहा कि वो कभी 3 लाख रुपया इकट्ठा देखा है जो 3 करोड़ खर्चा करेगा? और 3 करोड़ अगर खर्चा किया तो उसके ऊपर हम जांच भी करवाने के काम करेंगे कि 3 करोड़ रुपया आया कहां से, इसका भी जांच करवाने के काम करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, ये हम पुष्टि नहीं करें, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 3 करोड़ रुपया खर्चा करेगा। तो 3 करोड़ रुपया उसके पास आया कहां से? मात्र 4 साल 5 साल विधायक बनना हो गया, 4 साल के विधायकी में आप 3 करोड़ रुपया कहां से कमा लिए, इसका भी हिसाब इनको देना होगा। और बिहार के जनता ने इस बार ठान लिया है कि परिवारवाद पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंकने के काम करेंगे। जैसा कि हमारे गार्जियन विश्वास मांझी ने बताया, जैसा कि हमारे गार्जियन रामस्वरूप मांझी ने बताया, और तमाम हमारे साथ जो गार्जियन आए हुए हैं, मालो देवी, रामबल्ली मांझी, भगत मांझी, जैसे तमाम लोग आज जो बताने के काम किए हैं कि बिहार के जनता अब जागरूक हो चुकी है। और जो सीटों पर परिवारवाद होगा उस सीटों पर विरोध किया जाएगा, चाहे वो कोई भी रहिए, चाहे वो कोई पार्टी से रहिए, उसको विरोध किया जाएगा। और आज अपने इस्तीफा पत्र हम ऐसे परिवारवाद पार्टी से सौंपता हूं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए नगर परिषद चुनाव में ये जो है कहीं ना कहीं हड़कंप मचाने वाली ये बयान है इनका। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का जो है सर्टिफिकेट देखिए उपाध्यक्ष का रखे हुए हैं, उपाध्यक्ष थे, साथ में मीडिया प्रभारी भी थे और मीडिया का काम कर रहे थे। हम पार्टी का अधिकतर जो है आपने देखा होगा कि बड़ाई ही किया है, लेकिन आज जमकर विरोध भी किए हैं, परिवारवाद पे जो है बातें किए हैं और हम पार्टी को जो है परिवारवाद बताते हुए आज पार्टी से इस्तीफा दिए हैं। बाकी इनके तमाम जो जितने भी कार्यकर्ता हैं बोल रहे हैं कि इनको हम लोग जिताने का काम करेंगे, तन मन धन सभी चीज़ों से जो है मदद करके जिताने का काम करेंगे। बाकी क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।